हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स यूनिवर्स 28। और आज हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजीज। देखिए, रियल लाइफ में भी हम कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आपस में कंपैरिजन करते हैं। जैसे कौन सी चीज़ वीकर है, कौन सी चीज़ स्ट्रोंगर है, ये वाली कमज़ोर है, ये वाली ताकतवर है, और कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी चीज़ बड़ी है। इसी प्रकार हम टोपोलॉजी में भी ऐसा कंपैरिजन करते हैं और इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजीज एंड वीकर एंड स्ट्रोंगर टोपोलॉजीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, लेट एक्स बी एन नॉन एम्प्टी सेट एंड टी वन एंड टी टू बी एनी टू टोपोलॉजीज फॉर एक्स। यहाँ पर देखिए कि हमने किसी एक सेट पर दो टोपोलॉजी डिफाइन की, सच दैट ईच मेंबर ऑफ टी वन इज ऑल्सो कंटेन्ड इन टी टू। कैसे कि T1 का हर एक मेंबर T2 में आ रहा है। ओके, कैसे कह सकते हैं हम? जैसे देखिए यहाँ पर ये कोई दिस इज T1 एंड दिस इज T2। सॉरी। ओके, इसका मतलब है कि T1 का हर एक मेंबर T2 में आ रहा है। T1 is contained in T2. It means that every T1 open set is also T2 open set. Then we write T1 is contained in T2 और T2 is superset of T1. Okay, इस तरह हम लिख सकते हैं। And we say T1 is causer, हम बोलते हैं T1 is causer और weaker और smaller than T2। तो T1 टोपोलॉजी है जो वो कि weaker होगी और smaller होगी T2 से। And also we can say T2 is finer और stronger than T1। obvious सी बात है, कोई एक smallest है तो दूसरी largest होगी। ओके, एक वीकर है तो दूसरा स्ट्रोंगर होगा उसके मुकाबले में। दिस इज अ कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजीज। अब बात करते हैं कंपेरेबल एंड नॉन कंपेरेबल टोपोलॉजीज। अब इनको कंपेयर कैसे करते हैं? इफ आइदर T1 इज कंटेन्ड इन T2 और T2 इज कंटेन्ड इन T1, वी से टू टोपोलॉजीज आर कंपेरेबल। हम कहते हैं कि दो टोपोलॉजीज कंपेरेबल कब होंगी? जब कोई ना कोई एक दूसरी में कंटेन्ड हो, एक ना एक दूसरी में आ रही हो। अदरवाइज दिस इज नॉन कंपेरेबल। अदरवाइज हम कहेंगे ये नॉन कंपेरेबल टोपोलॉजीज हैं। ओके, आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब देखते हैं एक एग्जांपल ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, देखिए यहाँ पर हमने एक सेट लिया जिसमें तीन एलिमेंट ए बी सी लिए और थ्री टोपोलॉजीज डिफाइन की। कौन कौन सी? T1 T2 एंड T3। ओके, अब देखते हैं कि कौन सी टोपोलॉजी वीकर है, कौन सी स्ट्रोंगर है। तो चलिए देखिए, T1 इज वीकर देन T3। ऑब्वियस T1 है जो T3 से छोटी है, क्योंकि T1 के सभी मेंबर्स T3 में तो आ ही रहे हैं। तो हम कह सकते हैं T1 इज weaker than T3। also T2 is also weaker than T3। T2 के भी ऐसे मेंबर हैं जो T3 में तो आ ही रहे हैं। ओके, so we can say that T1 and T3 are comparable। हम बोलेंगे कि T1 and T1 T3, T1 and T2 and T3। जो T1 है वो T3 के comparable है और T2 and T3 also comparable। okay, but T2 is contained in T1, T1 is contained in T2। दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि जो T1 है उसके एलिमेंट्स, उसके मेंबर्स T2 में आ रहे हो और T2 के मेंबर T1 में आ रहे हो। ऐसा नहीं है यहाँ पर। ओके, तो दीज आर नॉन कंपेरेबल टोपोलॉजीज। ओके, यू कैन नोट डाउन। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट टोपोलॉजी। स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी कौन सी होती है? लार्जेस्ट टोपोलॉजी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेट आई एंड डी बी रिस्पेक्टिवली द डिस्क्रीट एंड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजीज फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स। कोई सेट नॉन एम्प्टी सेट पर हमने इनडिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजीज ली। ओके, हम डिस्क्रीट एंड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजीज के बारे में पिछली वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। आई टैब पर और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके, टोपोलॉजीज फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, देन आई इज कंटेन्ड इन डी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो कंटेन होगी डिस्क्रीट टोपोलॉजी में। और एंड इफ टी बी एनी अदर टोपोलॉजी डिफाइन ऑन एक्स, यदि हम इनके अलावा कोई और टोपोलॉजी भी डिफाइन करें तो वो इसके बीच में आएगी। ठीक है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी सबसे पहली वाली टोपोलॉजी एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजी सबसे बड़ी टोपोलॉजी। ओके,
देखिए यहाँ पर लिखा है जैसे in discrete topology for x is the smallest topology and the discrete topology is the largest topology and any other topology on x lies between them। यदि हम इनके दो के अलावा कोई और टोपोलॉजी देखें तो इन दोनों के बीच में लाई करेगी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं हम एक और एग्जांपल, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये है यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्ट्रिक्टली वीकर देन लोअर लिमिट टोपोलॉजी। ओके, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर एंड स्ट्रिक्टली वीकर देन लोअर लिमिट टोपोलॉजी ऑन आर। इस यूजुअल टोपोलॉजी और लोअर लिमिट टोपोलॉजी की डिस्कशन हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने u एंड l दिस यूजुअल टोपोलॉजी एंड लोअर लिमिट टोपोलॉजीज को डिफाइन कर लिया। ओके, यहाँ पर देखिए आप x बिलोंग्स टू a b, यहाँ पर ओपन इंटरवल है, यहाँ पर एक एलिमेंट और इंक्लूड है दैट इज a। तो हमने प्रूफ करना है कि दिस वन इज वीकर देन दिस वन। ओके, ये वैसे देखें तो ये एक ऑब्वियस सी बात है, तो लेकिन हम इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करें? सबसे पहले लिया हमने यूजुअल टोपोलॉजी में एक मेंबर a ले लिया, यानी मेंबर ऑफ u, देन वी हैव इफ यदि ये phi और r हुआ तो ये l में आ जाएगा। यदि ये phi और r नहीं हुआ तो for each x belongs to a there exists open interval a b। this is just a definition। okay, this is just a definition of usual topology। and now x belongs to now x belongs to this x belongs to ए बी। दिस इज ये वाली कंडीशन तो हमने देख ली, लेकिन यहाँ पर जो ये है क्लोज्ड इंटरवल एक्स एंड बी, इसको इंक्लूड किया गया है। ओके, आई देयर एग्जिस्ट इंटरवल दिस वन, ये वाला इंटरवल यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स बी इज कंटेन्ड इन ए इज। सो हमारे पास क्या आ गया कि हमने लेकर चले थे कि ए तो यू में है, लेकिन यहाँ पर ए किस में आ गया? एल में आ गया। तो हम कह सकते हैं यू यहाँ पर यहाँ पर सबसेट का साइन आएगा। ओके, यू कैन चेक। तो u इज कंटेन्ड इन l। ओके, यहाँ तक तो हमारे पास क्लियर हो गया, लेकिन हम प्रूफ करना चाहते थे ये तो स्ट्रिक्टली वीकर है, ये इक्वल नहीं हो सकती। तो कैसे करेंगे? फर्दर एज यदि हमारे पास ऐसा कोई इंटरवल है 1 2 बिलोंग्स टू l फॉर ईच x बिलोंग्स टू, यहाँ पर रीजन लिखा हुआ कि फॉर ईच x बिलोंग्स टू 1 2 देयर एग्जिस्ट this type of interval such that this condition hold। now for every open interval alpha beta which contains 1, जिसमें 1 आ रहा हो, is not subset of 1 2, तो वो 1 2 का सबसेट नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये closed in this side and 1 2 open in this side not belongs to u, ये u में नहीं होगा, इसलिए u है जो strictly weaker than l, स्ट्रिक्टली होगा, ये इक्वल नहीं हो सकता। हमने ये एक एग्जांपल लेके ये प्रूफ कर दिया कि ये इक्वल नहीं हो सकता, ये सिर्फ स्ट्रिक्टली वीकर टोपोलॉजी होगी। ओके, आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए आपके लिए ये एक एक्सरसाइज है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए, जिसमें पूछा गया कि शो दैट यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर इज स्ट्रिक्टली वीकर देन द अपर लिमिट टोपोलॉजी ऑन आर। ओके, आप इसको ट्राई कर सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो like, share and subscribe my channel। Thank you so much।